हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्टडी ई होम। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हिंदी पार्ट 2 यानी संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं संधि। और संधि में स्वर संधि के हम भेद देखते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं कि ये सिर्फ एक प्रकार बता रहे हैं, इसका पूर्ण डिटेल्स इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो दीर्घ स्वर संधि को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना, इसका पहचानने का सबसे पहले ये ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है दीर्घ स्वर संधि, ये सजातीय स्वर वर्णों का मेल होता है। जो सजातीय स्वर होता है, जो वर्ण एक क्रम में होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। ये सिर्फ हम आप लोगों को एक पहचानने का तरीका बता रहे हैं। जब इस तरह से कॉलम वाइज हम बताएंगे कि नहीं, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं कि अब देखते हैं दूसरे नंबर पर आता है यण संधि। अब यण संधि को कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना, तो शब्दों के बीच बीच में य व र वर्ण होते हैं। इसका पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि शब्द के बीच बीच में क्या रहेगा, य व और र आपको मिलेगा। ठीक है ना, तथा इनसे पहले कोई आधा व्यंजन होगा, इनसे पहले कोई आधा व्यंजन, ये हम सिर्फ आपको पहचानने के लिए बता रहे हैं। ठीक है ना, इसका पूर्ण डिटेल्स अगले वाले वीडियो में मिल जाएगा और दीर्घ स्वर संधि इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नंबर पर आता है गुण संधि, यानी शब्दों के बीच बीच में एक मात्रा ए ओ की होती है। ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। गुण संधि के बीच में क्या होता है, ए और ओ की मात्रा हमेशा रहती है। ठीक है ना, अब चौथे नंबर पर चलते हैं वृद्धि संधि। शब्दों के बीच बीच दो मात्रा ए और क्या होता है, औ होता है। ठीक है ना, अब चलते हैं पांचवें नंबर पर आदि संधि, यानी शब्दों के बीच बीच में य व में से कोई एक वर्ण होगा तथा पहले स्वर सहित व्यंजन होगा। ठीक है ना, ये सिर्फ मात्र और मात्र पहचानने का एक जरिया है। ठीक है ना, हम पूर्ण डिटेल्स इस तरह से आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, जैसे हम देख लेते हैं। ठीक है ना, विद्यालय हो गया, विद्या धन आलय। ठीक है ना, इसमें विद्या में आ रहा है और प्लस फिर से आलय में आ रहा है, तो आ प्लस आ मिलकर क्या बना है, आ बना है। ठीक है ना, तो ये किस में आएगा, दीर्घ स्वर संधि में आएगा। ठीक है ना, हमने बताया था सजातीय स्वर वर्णों का मेल जो होता है वो दीर्घ स्वर संधि के पहचान होता है। ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं इसको कि कैसे सजातीय होगा। ठीक है, दीर्घ संधि यानी सजातीय वर्णों का मेल, जहां दो एक जैसे वर्णों का योग हो। ठीक है ना, अब सजातीय का मतलब ऐसे हो गया। ठीक है ना, जैसे अ धन अ बराबर आ, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छटाऊ प्लस छटाऊ बराबर बड़ाऊ, री प्लस री बराबर री। ये एक सजातीय वर्ण है। ठीक है ना, इसको सजातीय क्रम में लिखा गया है। ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि को। ठीक है, तो इसको ऐसे पहचान, जैसे कि कौन हो गया, दयानंद हो गया, भावार्थ हो गया, दिवाले हो गया, रविंद्र हो गया, कपीस हो गया, नदीस हो गया, रवीश हो गया। ठीक है ना, अब हम इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। हम लोग तो पहचान लिए कि इस तरह से जो रहेगा सजातीय क्रम में दीर्घ संधि होगा, लेकिन इसका सही क्या है संधि विच्छेद वो देख लेते हैं। ठीक है ना, तो भावार्थ का मतलब ऐसे खंडों में तोड़ना है जिनका दोनों का अर्थ हो। ठीक है, ऐसे खंडों में तोड़ना है जिनका दोनों का अर्थ है। क्या हो जाएगा, भाव धन अर्थ। क्योंकि ये सही है तो इसमें भाव में अ आ रहा है प्लस अर्थ में आ रहा है। ठीक है ना, तो अ प्लस अ मिलकर क्या बन गया, आ मिल गया। ठीक है ना, तो ये जिससे क्या हो जाएगा, अ प्लस अ बराबर आ, यानी दीर्घ संधि का ये उदाहरण हो गया। ठीक है ना, अब हम रविंद्र देख लेते हैं। ठीक है ना, रविंद्र में रवि का भी अर्थ होता है और इंद्र का भी अर्थ है। ऐसा नहीं कि कोई बिना अर्थ वाला हो जाए। ठीक है ना, ऐसे खंडों में इसको विभाजित करना है। ठीक है ना, जिनका दोनों का अर्थ निकले। ठीक है, तो रविंद्र में छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़े ई मिला है। यहाँ पे छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या हुआ, बड़े ई मिला है। ये स्वर संधि की क्या है, दीर्घ संधि की क्या है, उदाहरण है। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं दीपावली में। दीपावली में दीप धन आवली, अ धन आ बराबर क्या होता है, आ हो जाएगा, जो कि ये किसका उदाहरण हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का। अब कविंद्र में देख लेते हैं, कवि धन इंद्र, कवि का भी अर्थ होता है, इंद्र का भी अर्थ होता है। ठीक है ना, ई प्लस ई बराबर क्या होता है, बड़ी ई होता है। ठीक है ना, हम रजनीश का देख लेते हैं, रजनी में भी अर्थ होता है, इस मतलब भी अर्थ होता है। ठीक है ना, और ई प्लस ई बराबर क्या होता है, ये होता है। ठीक है ना, अब दयानंद में देख लेते हैं, दया प्लस आनंद यानी आ धन आ बराबर आ। ठीक है ना, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है ना, अगर वीडियो पसंद आए हम तो वीडियो को शेयर करें। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और पूर्ण डिटेल्स अगर जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो में आ जाएगा। इसका कौन सा आएगा,
यण संधि आएगा, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है।